ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे।
इसका कुछ अच्छा परिणाम होगा, तो आज उसका परिणाम देखिए। उषा दीदी जी स्वयं यहाँ चल करके आई हैं और इस मकान का उद्घाटन भी और साथ साथ में आपको गीता का ज्ञान देने के लिए भी आई हैं। तो हम सभी एक बार करतल ध्वनि के साथ उषा दीदी जी का संसारापुर गीता पाठशाला में स्वागत करते हैं। यह गीता पाठशाला अपने आप में विशेष है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे, जब ये गीता पाठशाला खुली तो लगभग 30 से 35 बच्चे और 20 से 25 कन्याएं रेगुलर क्लास करती थी। और आज जब ये हमने पूछा वो सारे बच्चे कहाँ गए, तो आज सारे बच्चे कोई अधिकारी बन गए हैं, तो कोई कुछ है, कोई कुछ, सब अच्छे अच्छे पदों पे नियुक्त हो गए। जब यहाँ गीता पाठशाला खुली थी तो पक्का घर कोई एक आध थे, हमको लगता है ज्यादा नहीं थे, एक आध कोई होंगे, सारे कच्चे घर थे, खड़ंजा भी नहीं लगा था रोड पे। और ये गीता पाठशाला खुलने के बाद ये संसारापुर में, अभी मैं बता रहा था कि एक भी शायद कच्चा घर यहाँ नहीं है, सारे घर पक्के बन गए। ये बाबा के ध्वज का चमत्कार कहे, ये बाबा के इस वाइब्रेशन जो यहाँ बच्चे योग करते थे उसका परिणाम कहे कि आज यह गांव पूरा ही पूरा संपन्न हो गया है। अभी हमारे योगेश भाई इस गीता पाठशाला को बखूबी संचालित कर रहे हैं। बम्बई में रहते हुए भी बहुत ही ज्यादा ध्यान यहाँ इस गांव को डेवलप करने में रहता है और आए दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। अभी योगेश भाई से अनुरोध करते हैं कि वो मंच का संचालन करें। पहले दीदी का बैज लगा करके स्वागत करेंगे। माताजी, योगेश की माताजी गीता पाठशाला की मेन फाउंडर, और मेन फाउंडर इतने पक्की निश्चय बुद्धि कि और योगेश को भी मानने वाले, और बाबा के घर का झंडा कभी ना झुके, इसलिए हमेशा ही यहाँ रह करके, आप बम्बई भी गई लेकिन बोली हमको तो अपना गांव ही अच्छा लगता है और ये गांव में आ जाती है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। विजय लक्ष्मी दीदी जी का भी बैज लगा करके स्वागत करेंगे। हाँ, ये मुरली पढ़ती है, क्या नाम है इसका? गुड़िया नाम है, यहाँ मुरली सुनाती है। तो ऐसे बहुत सारी कन्याएं यहाँ निकली। अभी गुलदस्ता दे करके माता जी उषा दीदी जी का स्वागत कर रही हैं। योगेश भाई जी से अनुरोध है, आप भी उषा दीदी जी को पुष्प गुच्छ देकर अभिनंदन करें। आप बम्बई से विशेष इस कार्यक्रम के लिए, जब इनको पता चला कि उषा दीदी आने वाली हैं भदोही और 2 घंटे का टाइम मिल सकता है, तो बहुत ही अनुरोध के साथ बोला कि ये कार्यक्रम हमारे यहाँ होना चाहिए। अभी हमारे बड़े भाई लालता भाई अभी स्वागत करेंगे उषा दीदी का। सबसे पहले ब्रह्मा कुमार में ये गए थे, सरला बहन क्या मुंबई में, इन्होंने सबको जोड़ा। अच्छा, वाह रे वाह, बहुत अच्छा, थैंक यू। अच्छा, भाई साहब को जबरदस्ती लेके गया था सरला दीदी। हाँ, राजेश प्रधान जी से अनुरोध है, वो आकर के पुष्प गुच्छ दे करके उषा दीदी जी का स्वागत करें। कृष्णा जी, आप भी आकर के मंच पर वाह भाई, दीदी जी का थैंक स्वागत यू। करें। नारायण ग्लोबल स्कूल के आप फाउंडर भी हैं, कृष्णा जी से अनुरोध है। सभी लोग तालियों के साथ स्वागत करेंगे दीदी जी का गुलदस्ता लेकर के स्वागत करते हुए। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज उषा दीदी जी माउंट आबू से यहाँ पधारी है। ज्ञान गंगा स्कूल के फाउंडर आदिनाथ, ज्ञान गंगा स्कूल के फाउंडर आदिनाथ जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आकर के दीदी जी का स्वागत करें। हेलो। हाँ, इसी कड़ी में हमारे बीच में बड़े भाई डॉक्टर रमेश चंद्र पांडे जी से अनुरोध करेंगे कि आकर के बहन जी का गुलदस्ता देके स्वागत करें। इसी कड़ी में हमारे बीच में
चाचा कैलाशनाथ दुबे जी से अनुरोध करेंगे कि हम आए और बहन जी का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करें। इसी बीच में हमारे उपस्थित हैं अनूप कुमार दुबे जी से हम अनुरोध करेंगे कि आए बहन जी का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करें। इसी हमारे बीच में बड़े भाई सुभाष चंद्र यादव मास्टर साहब से अनुरोध करेंगे कि आए और बहन जी को गुलदस्ता द्वारा भेंट करें, उनका स्वागत करें। इसी बीच में हम चाहेंगे चाचा डॉक्टर हरिनाथ यादव जी से निवेदन करेंगे कि आए और बहन जी का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करें। इसी हमारे बीच में चाचा उपस्थित है खदेरू राम यादव जी से अनुरोध करेंगे कि आए और बहन जी का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करें। इसी हमारे बीच में उपस्थित है चाचा लाल जी यादव से अनुरोध करेंगे कि आए और बहन जी का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत करें। इसी बीच में हमारे उपस्थित है डॉक्टर शिवशंकर यादव जी से अनुरोध करेंगे कि आए और बहन जी का स्वागत करें। अभी हेलो, ओम शांति। अभी आप लोगों के बीच एक बाबा का गीत बजेगा। 2 मिनट सब मौन रहेंगे, बाबा के याद में, परमात्मा के याद में जुड़े रहेंगे लोग। और इसी प्रकार सब हमारा आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। दीदी जी का स्पीच शुरू होगा।
को पाले जीवन नैया हो है संभाले ले पतवार हाथों में बाबा ले पतवार हाथों में बाबा मंजिल तक ले जाता है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है। खुशियों के हमें रंग है देता दीन का हमें रंग वो देता खुशियों के हमें रंग है देता दीन का हमें रंग वो देता मानव से वो देव बनाकर मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है वो मेरा बाबा है। माता जी का नाम क्या है? पहले आप पहले आप बोलेंगे। थोड़ा नहीं इसको खिसका कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा खिसका और आगे दीदी क्या ओम शांति ओम शांति ओम शांति। विश्व कल्याणकारी सर्वशक्तिमान सर्व के हितकारी निराकार परमपिता परमात्मा शिव के सभी प्रिय संतान आज संसारपुर में संसारापुर में आप सभी भाई बहनों का इस भगवत गीता कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विशेष हमारी चंपा माता जो बीज है इस गीता पाठशाला के लिए और उनके बेटे योगेश भाई और अच्छा और सभी गांव के भाई बहनों को आज इनके मकान के उद्घाटन के निमित्त सबको आमंत्रित किया है और इसलिए ये एक दिव्य निमंत्रण कि जहाँ अपना घर सो बाबा का घर, बाबा यानी परमात्मा, परम पिता परमात्मा हमारा पिता है, इसलिए हम प्यार से उनको बाबा कहते हैं। भक्ति में भी शिव बाबा को भोलेनाथ बाबा कहते हैं और इसलिए भोलेनाथ बाबा की विशेष कृपा संसारापुर पर, जैसे बहन जी ने कहा कि पहले मिट्टी के मकान थे और आज संपन्न हो गए पूरा गांव, हर एक का एक पक्का मकान बन गया।
तो जब से भोलेनाथ बाबा इस गांव में आए और उनका गीता ज्ञान जिन्होंने भी सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाया, तो उनकी विशेष कृपा इस धरनी पर हुई और सभी महसूस करते होंगे कि कैसे भोलेनाथ बाबा ने, शिव बाबा ने अपनी कल्याणकारी दृष्टि और वरदानी हाथ इस भूमि पर जैसे फैलाया। तो आज ये कितना सुंदर अवसर है कि आसपास में मैं समझती हूँ कितने गांव होंगे। विजय लक्ष्मी दीदी ने कितने गीता पाठशालाएं खोली है, लेकिन ये गीता पाठशाला का भाग्य क्या कहेंगे, धन्य हो गया ना। और यहाँ भले थोड़े टाइम के लिए ही क्यों नहीं, लेकिन गीता के आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन करने के हिसाब से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। वैसे भी श्रीमद् भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि माना जाता है, क्योंकि दुनिया का ये एकमात्र धर्म ग्रंथ है, कर्म ग्रंथ है कि जिसके अंदर भगवान उवाच डायरेक्ट कहे गए महावाक्य भगवान के हम आत्माओं रूपी बच्चों प्रति दूसरे जितने भी धर्म ग्रंथ है वो या तो कोई ना कोई महर्षि की वाणी है या कोई ना कोई दिव्य आत्मा की वाणी है या कोई ना कोई महान आत्मा की वाणी है। लेकिन भगवत गीता के अंदर भगवान उवाच, भगवान के डायरेक्ट महावाक्य हम सभी बच्चों के प्रति है। तो दुनिया भर के लोगों ने उसको जानना चाहा, समझना चाहा कि आखिर भी भगवान का संदेश हम सब के लिए क्या है। इसीलिए गीता महान हो गई। दूसरा, गीता को माता की उपमा दी गई। गीता माता कहते हैं कि जैसे एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, ऐसे गीता भी हमारे जीवन के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है। श्रेष्ठ ज्ञान की निधि हम सब के सामने भगवान ने रखी, ताकि उस ज्ञान को जीवन के अंदर धारण करते हुए हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। अर्जुन तो एक निमित्त मात्र है, वास्तव में हम सब अर्जुन हैं, जिसके जीवन रूपी कर्म क्षेत्र पर हर एक संघर्ष कर रहा है। कौन नहीं लड़ रहा है आज? कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है, कोई समस्याओं से लड़ रहा है, कोई चुनौतियों से लड़ रहा है। हर कोई तो लड़ रहा है। जीवन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मनुष्य का कि जितना ही सुलझाने का प्रयत्न करता जाता है, उतना ही जीवन उलझनों से भरता जाता है। अर्जुन का भी जीवन जब ऐसा हो गया, अनेक उलझनों से भर गया, तब उसने भी
अपने शस्त्र हथियार छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। ठीक इसी तरह आज का मानव भी जब अनेक उलझनों के बीच में फंस जाता है, कोई राह नजर नहीं आती है आगे बढ़ने की, चलने की, तो उस वक्त शायद वो भी भगवान के साथ में यही संवाद करता है कि हे प्रभु, ऐसा संघर्ष कब तक चलता रहेगा, कब तक करते रहेंगे। और उस समय सारी शक्ति क्षमता होने के बावजूद भी वो अपनी शक्तियों को छोड़ करके, अपनी क्षमताओं को छोड़ करके सोचता है ऐसा जीवन जीने से फायदा ही क्या। आज दुनिया के अंदर कई लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं वो जीवन के संघर्ष में हार जाते हैं, आगे कोई राह नजर नहीं आती है, तब वो अपने जीवन का अंत करने का सोच लेते हैं। लेकिन ऐसे समय के लिए ही भगवान आत्मा रूपी अर्जुन को जागृत करता है कि हे अर्जुन, तुम उठो, जागो, अपने आप को पहचानो। और इस तरह से आत्मज्ञान देते हैं भगवान, और उस आत्मज्ञान से आत्म ज्योति जगाते हैं, जिससे इस अंधेरी दुनिया के अंदर मनुष्य को भी जीवन की राह स्पष्ट हो। आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी से भटके हुए मानव मन को भी एक दिशा प्राप्त हो जाती है। ज्ञान को कहा जाता है ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान शक्ति है। तो ज्ञान शक्ति और ज्ञान प्रकाश तब बनता है जब हम उसको आत्मसात करते हैं, और जितना उसको आत्मसात करते जाते हैं जीवन के कई गुत्थियां सुलझने लगती है, और इस तरह से व्यक्ति आगे बढ़ते हुए अपने मंजिल की ओर बड़ी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन भगवान का साथ किनको प्राप्त होता है? तो कहा जाता है कि जो प्रीत बुद्धि है, पांडव माना ही जिसकी ईश्वर के साथ प्रीत बुद्धि है। ऐसे प्रीत बुद्धि जब बनते हैं तब वो यथार्थ रूप में पांडव कहलाते हैं। और जो भगवान से विपरीत है उसको महाभारत में कहा वो कौरव है। तो आज की दुनिया में कौरव अधिक है, पांडव मुट्ठी भर होते हैं। और इसलिए ज्ञान का अर्जन करने वाले, ज्ञान को आत्मसात करके जीवन में उतारने वाले बहुत कम लोग होते हैं। नहीं तो आज प्रैक्टिकली देखा जाए तो युवा शक्ति किस ओर मुड़ रही है? आध्यात्मिक ज्ञान का आत्मसात करने के बजाय वो शकुनी का साथ लेते हैं, है ना। 100 कौरव थे, उन्होंने किसका साथ पकड़ा? शकुनी का साथ ही तो पकड़ा। शकुनी का टारगेट कोई धृतराष्ट्र थोड़ी था, शकुनी का टारगेट कोई गांधारी थोड़ी थी। शकुनी का टारगेट था कौरव, 100 कौरव अर्थात युवा शक्ति। और कहा जाता कि शकुनी माहिर था किसमें? जुए के खेल में।
और कहा जाता कि पासे भी उसके मन की बात सुनते थे, समझते थे और उसी अनुसार वो पासे गिरते थे। भावार्थ ये कि आज का शकुनी कौन है जो युवा शक्ति की शक्ति को बर्बाद कर रहा है? वो है ये मोबाइल। मोबाइल ही शकुनी है। सबके हाथ में कौन आ गया है? शकुनी आ गया है। ये तो भारत सरकार ने बंद कर दिया, नहीं तो पहले थोड़े दिन पहले भी रोज एक एडवर्टाइज आती थी, रमी खेलो, ये खेलो, वो खेलो। और कई युवा प्रलोभन में आ जाते थे और खेलना शुरू करते थे और उसमें सब कुछ गंवा दिया। कुछ दिनों पहले, एक साल पहले, परिवार वाले आए थे माउंट आबू में, बता रहे थे कि उनकी 2 बेटियां थी और एक बेटा था। तो बेटी की शादी करनी थी। पिता ने बहुत मेहनत करके शादी के खर्चे के हिसाब से 40 लाख इकट्ठा किया था, बैंक में रखा था। अब आजकल ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, तो बेटे से ही पूछते थे, भाई अभी ये जमा करना है, ये निकालना है, कैसे करे, क्या करे। तो बैंक के सारे पासवर्ड और ये सब उसको मालूम था। तो कहा जाता है कि जब ये रमी खेलो, ये खेलो, वो खेलो आता था मोबाइल पर, तो बच्चे को प्रलोभन अंदर में आया कि चलो खेल करके देखता हूं। पिता ने बहुत मेहनत से 40 लाख जमा किया है, मैं कुछ जीत करके और जमा कर दूं। भावना अच्छी थी कि और जमा कर दूं ताकि बहन की शादी अच्छी तरह से हो जाए। इसीलिए उसने खेल आरंभ किया। तो जैसे कहा जाता कि शकुनी पहले तो जिताता है, तो वो भी पहले जीता, कुछ अमाउंट जीता, तो उसको और लालच लगी कि भाई ये तो सहज है, जीत सकते हैं। और जैसे ही लालच लगी और जीतना के लिए उसने बैंक का नंबर डाल दिया, अकाउंट नंबर, उसमें से पैसे कटते रहे, उसको महसूस ही नहीं हुआ। वो उस पैसे को प्राप्त करने के हिसाब से खेलते 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 फिर कब हारने लगा और हारते 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 सारा 40 लाख बैंक का अकाउंट खाली हो गया। जब बैंक का अकाउंट खाली हो गया, बच्चे को होश आया, ये क्या हुआ, ये क्या हो गया मेरे से। उसे रात को ही एक चिट्ठी लिखी और पिता से माफी मांगी, बहन से माफी मांगी और आत्महत्या कर दी। मिडिल क्लास के वो परिवार, अब बच्चा भी नहीं रहा, पैसा भी नहीं रहा, माता पिता बड़े दुखी हो गए कि कोई बात नहीं, पैसा चला गया, फिर से आ जाता या जो होता कर लेते, लेकिन बच्चे के बिना मैं क्या करूंगा अभी। उसको थोड़ा तो हमारे बारे में सोचना चाहिए था। जब ऐसे कई किस्से भारत में होने लगे, तब भारत सरकार ने ये खेल ही बंद कर दिया। ये बहुत अच्छा किया, है ना। नहीं तो हरेक के हाथ में शकुनी है, और ये शकुनी क्या नहीं कर देता। कई परिवारों को भारत में बर्बाद कर दिया, कई सुयोधन को दुर्योधन बना दिया। दुर्योधन यानी जो धन का दुरुपयोग करता है। कौन सा धन? चलो वो धन तो बंद कर दिया, वो खेल तो बंद कर दिया, लेकिन फिर भी आज जो धन समाप्त हो रहा है ये शकुनी के पीछे, वो कौन सा धन? बौद्धिक धन। जब लोग बैठे रहते हैं, कितना समय बर्बाद कर देते हैं पता नहीं।
तो समय का दुरुपयोग है, बौद्धिक धन का दुरुपयोग है। उस समय अगर उनको कोई काम बोला जाए वो सुनता नहीं है। कई माँ बाप की शिकायत है, आजकल के बच्चे पता नहीं मोबाइल में क्या करते रहते हैं, सुनते ही नहीं है हमारी बात। चारित्रिक धन समाप्त हो रहा है। वो मोबाइल में क्या क्या देखते हैं, कई बच्चों का चरित्र भ्रष्ट होने लगा है उस मोबाइल के कारण। तो बौद्धिक धन, समय का धन, चारित्रिक धन, ये सब शकुनी बर्बाद कर रहा है। अनेक साइबर क्राइम आज दुनिया में होने लगे हैं ये मोबाइल के द्वारा। तो इसीलिए कहा कि शास्त्रों के अंदर जो बात कही गई है, वास्तव में वर्तमान समय को देखते हुए ही ये बातें कही गई है। और खास करके जो अपने अहंकार के नशे में है, ऐसा धृतराष्ट्र जो ये आंखों से अंधा होने की बात नहीं है, अहंकार में अंधा है, महत्वाकांक्षाओं में अंधा है। और ऐसे जो अंधे लोग हैं उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए महाभारत के सारे पात्र इस समय मौजूद है। पांडव भी है तो कौरव भी है, तो भगवान को भी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना ही चाहिए, ताकि मनुष्य के चरित्र में जो गिरावट आ रही है, मनुष्य की बुद्धि में जो गिरावट आ रही है, उस गिरावट से उसको बचा सके। जो धर्म के पथ से विमुख हो रहे हैं उनको अध्यात्म मार्ग प्रदान कर सके, तो उसके लिए भगवान को आना ही पड़ता है। जब अधर्म की चरम सीमा हो जाती है तब भगवान को आकर के पुनः इस धरती के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ करनी पड़ती है। समय के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया को आरंभ करनी पड़ती है। तो इसीलिए जब भगवान आता है तो किस रूप में आएगा? आज अगर श्री कृष्ण के रूप में आ जाए तो लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? आज अगर श्री कृष्ण के रूप में आ जाए तो लोग उसको अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना का कार्य करने देंगे या सेल्फी खिंचवाने जरूर पहुंच जाएंगे? क्या करेंगे? हाँ, फोटो खिंचवाना जरूर पहुंच जाएंगे, भाई हमारा फोटो जरूर हो भगवान के साथ, बाकी उसका ज्ञान सुनना नहीं, हमें फोटो जरूर हमारा हो। यही करेंगे ना? क्या करेंगे? तो इसीलिए भगवान कहते हैं गीता के 7वें अध्याय में, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते। ये गीता के महावाक्य है कि श्री कृष्ण के रूप में मैं नहीं आता, क्योंकि श्री कृष्ण के रूप में आऊं तो लोग मुझे काम करने ही न दे, फोटो खिंचवाने पहुंच जाएंगे। हाँ, कुछ साल पहले भारत में गणेश जी ने दूध पिया था, याद है ना? खाली मुंबई में थोड़ी, सारे भारत में हर मंदिर में गणेश जी दूध पी रहे थे। हाँ, उस समय मैं कार्यक्रम के लिए यहाँ इलाहाबाद आई थी, मेरी रात की ट्रेन थी, तो 12 बजे की ट्रेन थी, तो हम स्टेशन जा रहे थे तो हर मंदिर के आगे बड़ी लंबी लाइन, सबके हाथ में लोटा दूध का। मैंने कहा आज कौन सा त्योहार है? कोई त्योहार तो लगता नहीं है, कोई ऐसा तो याद नहीं। तब मुझे बताया गया नहीं, आज गणेश जी दूध पी रहे हैं और ये सारी लाइन जो है दूध पिलाने के लिए। उस समय मोबाइल नहीं था भारत में, उस समय व्हाट्सएप नहीं था भारत के अंदर, लेकिन फिर भी आधा घंटे के अंदर सारे विश्व के अंदर ये संदेश पहुंच गया था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं, और सारे वर्ल्ड के लोगों ने दूध पिलाना चालू किया। साइंटिस्टों ने रिसर्च करना चालू कर दिया कि ये दूध जाता कहाँ है।
कैसे पिया जा रहा है और ये चमत्कार कैसे हुआ, है ना। तो आज अगर श्री कृष्ण के रूप में आ जाए तो क्या होगा, लोग भगवान को काम करने देंगे या सेल्फी खिंचवाने पहुंच जाएंगे, है ना। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय में कहा, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं। जो अपने ही नशे में चल रहे हैं वो मुझे नहीं पहचान सकते। कौन पहचान सकता, तो कहा कोटों में कोई, कोई में भी कोई विरला। मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो आज संसारापुरा में भी कितने लोग भगवान को पहचान चुके हैं, हाँ? जरा हाथ तो खड़ा करें, कितने लोगों ने भगवान को पहचाना है। बच्चों ने पहचाना है, हाँ? तो बड़ों ने क्या किया। कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में जब पता चले वास्तविकता, उस समय पश्चाताप करना पड़े, अरे ये क्या हो गया, हमने पहचाना ही नहीं भगवान को। सारी जिंदगी हम भगवान का नाम लेते रहे और वो आए तो उसको पहचान ही न सके, ये अफसोस न करना पड़े। इसलिए शायद आज बाबा हमें यहाँ लेकर के आया है, ताकि सही स्वरूप से आपको परिचय मिले कि वो गीता ज्ञान दाता इस संसार में आकर के गीता ज्ञान के माध्यम से अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना कर रहे हैं। मानव को परिवर्तन कर रहे हैं। जो कहावत है कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने, तो परमात्मा आकर के नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी बनाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे दिव्य संस्कारों का सिंचन कर रहे हैं ज्ञान की शक्ति के माध्यम से, और विचारों के अंदर परिवर्तन ला करके जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं। जो गीता में भगवान ने 9वें अध्याय में कहा, हे अर्जुन मन मना भव, तन मना भव नहीं कहा, धन मना भव नहीं कहा, मन मना भव। तू अपने मन को मुझ में लगाओ। भगवान को क्या चाहिए, हमारा मन चाहिए, ताकि उस मन को सुमन बना सके, श्रेष्ठ मन बना सके, सकारात्मक मन बना सके। जो आज मनुष्य का मन दुष्ट हो गया है, पापी हो गया है, कपटी हो गया है, उस मन को ही सुमन बनाने का कार्य भगवान आकर के कर रहे हैं। तो इसीलिए इस ज्ञान अमृत से अपने मन का शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है, और किसी चीज से शुद्धिकरण नहीं होगा। ये नहीं कि गंगा में डुबकी लगा दिया तो मन शुद्ध हो जाएगा। तन शुद्ध हो सकता है, मन का शुद्धिकरण होता है ज्ञान अमृत से। इसीलिए भगवान आकर के वो ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, और उस ज्ञान की गंगा से आत्म शुद्धिकरण हो रहा है, जिस आत्म शुद्धिकरण से ही हम अपने जीवन को एक श्रेष्ठ दिशा दे सकते हैं। तो इसलिए आप सभी का आह्वान करते हैं हम कि जीवन में एक बार इस ज्ञान अमृत का पान करके तो देखो, सही है या नहीं है, अपने अनुभव से परखो तो सही। आप सभी अनुभवी बैठे हैं। जब अनुभवी बैठे हैं तो अनुभवी इतना तो समझ सकते हैं अपने अनुभव के माध्यम से कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। भगवान आकर के चला जाए और उसके बाद हम अफसोस करते रहे, अरे भगवान आया और मैंने पहचाना ही नहीं, मैं अपने ही अहंकार के नशे में रहा कि मैं बहुत कुछ जानता हूं।
अरे छोटे छोटे बच्चों ने उसको पा लिया और हम रह गए, ये अफसोस तो न करना पड़े। इसीलिए आज यहाँ जो भवन का उद्घाटन हुआ है, वहां रोज ये गीता ज्ञान सुनाया जाता है और आप अपने जीवन को इस ज्ञान अमृत का पान करते हुए धन्य बना सकते हैं। भगवान जो शिक्षाएं देते हैं, उन शिक्षाओं को आत्मसात करें हम। भगवान को हमारा कुछ चाहिए नहीं, कहाँ लेके जाएगा भगवान, उसको कोई कमी नहीं है। तो इसीलिए वो आया है हम बच्चों के लिए ही। और बाबा यही कहते हैं कि बच्चे तुम अपने जीवन को धन्य बनाओ, यही मैं चाहना रखता हूँ। आखिर भी वो पिता है, पिता अपने बच्चों का कल्याण ही चाहता है और कल्याण तो नहीं चाहेगा ना। तो इसीलिए वो आकर के हर बच्चे का कल्याण चाहता है। इसीलिए कहते हैं बच्चे समय अनुसार अब अपने जीवन के अंदर इस ज्ञान अमृत से शुद्धिकरण ले आओ। आत्म शुद्धिकरण से होता है आत्म परिवर्तन। अपने चिंतन को शुद्ध बनाओ, अपनी भावनाओं को शुद्ध बनाओ, अपने कर्मों को शुद्ध बनाओ, अपने व्यवहार को शुद्ध बनाओ। जब सोच बदलती है तो बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए भगवान आकर के हम बच्चों की सोच को परिवर्तन करने के लिए ज्ञान का बीज बोते हैं। और वो ज्ञान का बीज जब फलीभूत होता है तो जीवन के अंदर खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह ये स्वतः आने लगता है। इसीलिए हमें अपने जीवन के अंदर वो गीता ज्ञान को आत्मसात करना है, क्योंकि उसके बाद ये ज्ञान प्राय लोप हो जाने वाला है। भगवान ने यही कहा कि जब मनुष्य विवशवान हो जाता है, विवशवान यानी चरित्रहीन हो जाता है, तब मैं आकर के श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करता हूँ इस ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान माना समझ, और समझ दे करके श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन करके मानव जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए निमित्त बनता हूँ। क्योंकि जैसे ही कलयुग समाप्त होगा तो कलयुग के साथ साथ ये ज्ञान भी प्राय लोप हो जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता कि कलयुग के अंदर सारी बुराई है लेकिन एक अच्छाई है। कौन सी अच्छाई है? कहा जाता है कि जब कलयुग आया तो परीक्षित राजा का राज्य चल रहा था और कलयुग ने दस्तखत दी। तो परीक्षित राजा ने पूछा कौन? तो कहा मैं कलयुग हूं। तो कहा क्या चाहते हो? तो कहा आपके राज्य में थोड़ा सा स्थान चाहता। तो परीक्षित राजा ने कहा मैं जानता हूं कलयुग तेरी बुराई क्या क्या है, मैं अपनी प्रजा को तेरे झांसे में आने देना नहीं चाहता हूं, मैं स्थान नहीं दूंगा। तो कलयुग हंसता है और कहता है मेरा समय हो चुका है, आप स्थान नहीं देंगे तो भी मैं प्रवेश करूंगा। मैं ईमानदारी से स्थान मांग रहा हूं, तो स्थान देने में क्या प्रॉब्लम? तो कहा ठीक है 3 स्थान तुझे देता हूं, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा अच्छा ठीक है बताओ। तो कहा पहला स्थान जुए खाने में पड़े रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा ठीक है। दूसरा स्थान तो कहा वैश्यालयों में पड़े रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा ठीक है। तीसरा स्थान तो कहा शराब खानों में पड़े रहना, वहां से बाहर नहीं निकलना। कहा ठीक है। तब कलयुग कहता है एक स्थान और दे दो।
तो कहा 3 स्थान तो दिया ना, कहा नहीं 1 स्थान और दे दो। तो परीक्षित राजा सोच में पड़ गया कि अब 4था स्थान कौन सा दूं इसको। तब कलयुग मुस्कुराता हुए कुटिल मुस्कान के साथ कहता, मैं थोड़ा निवेदन करूं। कहा करो। तो कहा सुवर्ण में स्थान दे दो। परीक्षित राजा ने कहा ठीक है, सुवर्ण में रहना। और उसने सोने का ताज पहना हुआ था। कलयुग ने सुवर्ण में स्थान ले लिया और वहां बैठ करके क्या करने लगा, यहां से ही तो सारा खेल करता है। लोगों का दिमाग ही घुमा दिया उसने, और लोगों का दिमाग ऐसा घुमा दिया कि शराब खाने घर में आ गए, जुए खाने घर में आ गए, वैश्यालय भी घर में आ गए। ये अति कलयुग की हो गई। और जैसे अति कलयुग की हो गई, तब भगवान को आकर के पुनः चरित्र निर्माण करना पड़ता है। और ऐसा समय जब आ गया है, चरित्र निर्माण भगवान जब कर रहे हैं गीता ज्ञान दे करके, तो लोगों को जब हम कहते हैं थोड़ा गीता ज्ञान सुनो, तो क्या कहते हैं, अरे भाई टाइम नहीं है। कहां जा रहा है टाइम, कहां जा रहा है टाइम, क्या कहेंगे, कहां जा रहा है टाइम, टाइम नहीं है कहते हैं। मनुष्य ने अपने जीवन को इतना उलझा के रखा है कि उसके पास टाइम ही नहीं है सुलझाने का, उसी में उलझा हुआ है। अच्छी बातें सुनने का टाइम कहाँ है। आज अगर यहाँ कोई रंगारंग कार्यक्रम होता था तो ये पंडाल छोटा पड़ जाता था। ये कलयुग की निशानी है। लेकिन गीता ज्ञान का है तो कुर्सियां खाली है। बताओ, ये हाल है आज कलयुग के अंदर कि मनुष्य को ज्ञान सुनने का टाइम नहीं है। रंगारंग कार्यक्रम अगर देखना है, नाच गाने का कार्यक्रम अगर देखना है तो पूरा टाइम है कि नहीं है, पूरा टाइम है। ये है कलयुग की अति। इसलिए कहा जब अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट हो जाता है, तब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और इसीलिए लोगों ने गीत बना दिया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान को ही कहते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। फिर कहा जाता है कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से, क्या कह गए, हाँ, ऐसा कलयुग आएगा जहां क्या क्या होगा। सारी कलयुग की अंतिम निशानियां बता दी, जो आज वो निशानियां हम प्रैक्टिकल में समाज में देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कलयुग की अंतिम निशानियां हैं। कलयुग की एक निशानी बताई कि कलयुग का अंत कब होगा। तो कहा जब 4 कुएं का पानी एक कुएं में समा जाए, लेकिन एक कुएं का पानी 4 कुएं में न समाए, तब समझना कलयुग का अंत है। 4 कुएं का पानी एक कुएं में समा जाना मतलब कि 4 बेटों को पढ़ा कर लिखा कर बड़ा करके नौकरी धंधे पर सेट कर देना एक कुआं करता है, एक माता पिता करता है। लेकिन जब एक माता पिता को समाना आता है तो 4 कुएं समा सकते हैं। ये कलयुग की अति हो गई। ऐसी जब अति हो जाती है कि 4 कुएं मिलकर के भी एक कुएं के पानी को नहीं समा सकता है, तो फिर भगवान को तो आना ही पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। ऐसा कलयुग आएगा जो क्या नहीं होगा। तो गाने तो बना दिए, सुनते भी हैं, लेकिन सुनने के बावजूद भी आंखें न खुले
अज्ञान नींद में सोए रहे तो क्या कहेंगे? वही दुर्योधन वाला हाल। भगवान जब दुर्योधन को ज्ञान देने गए तो दुर्योधन ने क्या कहा? धर्म क्या कहता मैं जानता हूं, और धर्म किसको कहता है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन धर्म के मार्ग पर मैं चल नहीं सकता हूं और धर्म को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। यह है कलयुग की अति। आज कौन मनुष्य ऐसा है जो धर्म क्या कहता है नहीं जानता है? कौन ऐसा है जो धर्म किसको कहा जाता है नहीं जानता है? लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति कितनों के पास है और अधर्म को छोड़ने की ताकत कितनों के पास है? बताओ। वही दुर्योधन वाला हाल हो गया। इसलिए भगवान दुर्योधन को ज्ञान देने गया था, लेकिन जब उसने कह दिया मैं जानता हूं लेकिन मैं चल नहीं पाता हूं, आगे क्या करना है बताओ, तो भगवान ने वापसी कर दी। वहां से मुड़ गए कि सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जगे हुए को क्या जगाएंगे? जो सब कुछ जानता हो उसको क्या जगाएंगे? तो इसीलिए भगवान आया है, कह रहा है अब कलयुग पूरा होने वाला है। ये सारी निशानियां जो बताई गई है वो प्रत्यक्ष में हम देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोए रहे तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसके जैसा बेसमझ और कोई नहीं कहेंगे। समझदार उसको कहते हैं जो उस समझ को आत्मसात करने लगता है और अपने जीवन को नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी समान बनाने लगता है, उस पुरुषार्थ में लग जाता है। लेकिन जो जान करके भी सोया रहे, लेटा रहे, जीवन और समय को वेस्ट करता रहे, समय बर्बाद करता रहे, तो समय एक दिन उसको बर्बाद जरूर कर देता है। जो समय को बर्बाद करता है समय उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए भगवान कहते अब तक समय बहुत गफलत में गया, लेकिन अब गफलत नहीं करो आगे। अब अपने मन के आवाज को सुनो, परमात्मा के आवाज को सुनो कि बाबा क्या कहने आए हैं, किस तरह से हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। उस आवाज को सुनो। जब आवाज को सुनेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे हम गफलत कर रहे थे और अब अपने जीवन को धन्य बनाना है। तो इसीलिए आज आप सबके बीच में ही आने का सुअवसर मिला। और मैं समझती हूँ कि बड़े बड़े शहरों में तो मैं कई बार गई, गांव में जाने का मौका कम मिलता है, लेकिन आज जब यहाँ गांव में भगवान ले आया है तो जरूर इसमें कोई कल्याण होगा, इसीलिए यहाँ ले आया है ना। नहीं तो हमेशा देश विदेश बड़े शहरों का भ्रमण चलता है, गांव का भ्रमण कम होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन फिर भी आज जब गांव में आना हुआ है तो इसके पीछे जरूर ऊपर वाले की कोई मर्जी जरूर है। क्योंकि कभी भी आपको कहते रहे कि चलो माउंट आबू, चलो चलो माउंट आबू, तो क्या कहते रहे? अरे ऊपर वाले की मर्जी होगी तो आ जाएंगे, है ना। नहीं आ सके तो भगवान कहते माउंट आबू को ही ले चलो, है ना। इनके पास समय तो होना नहीं है, चलो माउंट आबू को ही ले चलो यहाँ, इसलिए मुझे ही लेके आए। तो अब जब भगवान लेकर के आया है तो क्या कहेंगे? हाँ, अब तो समय निकाल सकेंगे या नहीं निकाल सकेंगे? निकालेंगे। माउंट आबू आएंगे सभी, आपको खास निमंत्रण देने के लिए भगवान ले आया है। हाँ, कि भाई के साथ
सभी माउंट आबू भाई, सबको तीर्थ कराओ माउंट आबू का, तीर्थ यात्रा कराओ माउंट आबू की, लेकर के आइए और आप सभी आओ। यही हमारा हृदय का अंतकरण का निमंत्रण है आप सबको कि माउंट आबू जरूर आप आए और वहाँ का कारोबार भी देखे, भगवान किस तरह से कार्य कर रहे हैं। आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि हमने तो सोचा ही नहीं था भगवान ऐसे भी कार्य करते हैं। कितने आत्माएं वहाँ आ जाती है, सारे संसार से, दुनिया के 140 देशों से लोग पहुँच रहे हैं और आप यहाँ रहते हुए नहीं पहुँचेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, भाग्यशाली कहेंगे क्या? भाग्यशाली तो नहीं कहे जाएंगे ना। तो इसीलिए अपने भाग्य को, भगवान कहते हैं ना कि भगवान जब आता है भाग्य की लकीर खींचने के लिए, तो कुछ लोग सोए रहे। तभी तो कहा जाता है, भाग्य की बात निकलती है तब कि भगवान जब भाग्य बांटने निकला था तब तुम सोया हुआ था क्या? यही कहते हैं ना। तो इसलिए अब कहा जाता, जिन सोया तिन खोया, जिन जागा तिन पाया। तो क्या करेंगे? जागेंगे या सोए रहेंगे? जागेंगे। हाँ, अंत में एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि एक बार नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास पहुंच गए। तो भगवान के हाथ में एक डायरी थी। तो भगवान के हाथ में डायरी देख करके नारद जी ने पूछा कि भगवान ये डायरी किस चीज के लिए है? तो भगवान ने कहा, मैंने इसमें कुछ नाम लिखे। तो नारद जी को बड़ा जानने की जिज्ञासा हुई कि किसके नाम लिखे। भगवान ने पूछा, भगवान आपने किसके नाम लिखे? तो भगवान ने कहा, इसमें उनके नाम लिखे जो भक्त मुझे बहुत याद कर रहे हैं। तो नारद जी बड़े खुश हो गए, भगवान मेरा नाम तो सबसे पहला नंबर होगा, मेरे जितना तो कोई आपको याद नहीं करता। तो भगवान ने कहा, हाँ तेरा नाम तो पहला नंबर है, तेरे जितना तो कोई मुझे याद नहीं करता। फिर भी नारद जी को तसल्ली नहीं हुई। तो नारद जी ने कहा, मैं डायरी देख सकता हूँ? कहा देख लो। देखा तो सचमुच उसका नाम पहला नंबर था, बाकी औरों का भी नाम था। बड़ा खुश हुआ कि मेरा नाम सबसे पहला नंबर। ढूंढने लगा इसमें हनुमान जी का नाम कहाँ है। तो देखा सारी डायरी में हनुमान जी का नाम ही नहीं था। अब नारद जी का तो काम था जलाना। भगवान को डायरी दी, ढूंढने निकले हनुमान जी को। ढूंढते ढूंढते एक वृक्ष के नीचे हनुमान जी तपस्या कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। वहां जाकर के नारद जी ने कहा, ये सब ढोंग बंद करो। कहा क्यों? ढोंग थोड़ी कर रहा, भगवान का नाम ले रहा। कहा अभी मैं भगवान की डायरी देख करके आया हूं जिसमें भगवान ने उसका नाम लिखा है जो भक्त उनको बहुत याद करते हैं, और मेरा नाम सबसे पहला नंबर था और सारी डायरी में आपका नाम ही नहीं था। अब हनुमान जी कोई जलने वालों में से थोड़ी था। उसने कहा, मैं डायरी में नाम लिखवाने के लिए थोड़ी उसको याद करता हूं, मैं तो उसके दिल में रहता हूं। अब नारद जी फिर घूमते घूमते निकल गए वहां से। फिर गए भगवान के पास तो देखा भगवान एक छोटी डायरी देख रहे थे। तो नारद जी ने कहा, भगवान ये डायरी तो अलग लग रही है। कहाँ अलग है? तो कहा इसमें क्या लिखा है? तो कहा इसमें भी कुछ नाम लिखे हैं। तो कहा इसमें किन के नाम लिखे हैं? तो भगवान ने कहा इसमें उनके नाम लिखे जिनको मैं बहुत याद करता हूं। तो नारद जी ने कहा, मैं डायरी देख सकता हूं? कहा देख लो। तो देखा तो हनुमान जी का नाम पहला नंबर था और सारी डायरी में नारद जी का नाम ही नहीं था। हाँ, तो भगवान आज हमें भेज करके यही संदेश दे रहे हैं कि भगवान की डायरी में भगवान को याद करने वाले बहुत है,
लेकिन भगवान जिनको याद करता है, हाँ, संसार पूरा को, आप सबका नाम वो छोटी डायरी में है, लेकिन इसी में खुश नहीं होना है। अब उस डायरी में नाम रहने देना है या निकाल देना है, ये किसकी मर्जी होगी? ये किसकी मर्जी होगी? आप सबकी मर्जी होगी कि उस डायरी में बने रहना है या निकल जाना है। क्योंकि भाग्यशाली कौन? जो भगवान को याद करे वो, या जिसको भगवान याद करे वो? हाँ, जिसको भगवान याद करे वो है भाग्यशाली। तो इसीलिए संसार पूरा सबसे ज्यादा भाग्यशाली है, जो खास भगवान ने हमें ये संदेश देने के लिए यहाँ भेजा। लेकिन अब इस डायरी में अपना नाम रहने देना है या निकाल देना, ये आपकी मर्जी होगी। फिर भगवान को दोष नहीं देना, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा, ओम शांति। कुछ तो बोलेंगे आप? ओम शांति। आप सभी बहुत भाग्यवान हो जो भगवान स्वयं निमंत्रण देने माउंट आबू से पधारा। दीदी जी आए, आप सबका इतने तहे दिल से माउंट आबू का निमंत्रण दिया। आप सभी बहुत जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, क्योंकि आप सब बहुत भाग्यवान हो। हम माउंट आबू से दीदी को नहीं बुला पाए। आज 35 साल से मैं लगी रही, तब दीदी आकर के आज पधारे, और आप कितने भाग्यवान हो कि सेकंड में दीदी को आपने बुला लिया। तो ये बहुत भाग्य है आप सबका। और संसारापुर में हम देख रहे हैं कि हमारे योगेश भाई इतने दिल से बाबा को याद करते हैं और सबके प्रति इतनी भावना रहती है। यहाँ बहुत सारे भाई बहनों को, कन्याओं को, कुमारों को मदद भी करते रहते हैं। और बॉम्बे में भी ये काफ़ी सेवा हमारे ब्रह्मा कुमारी आश्रम का करते हैं, लेकिन गांव नहीं भूलते हैं। जैसे बाबा कहते हैं, बॉम्बे न थी न रहेगी। तो योगेश भाई को हम कहते रहे, देखो बॉम्बे में जॉब जरूर करते हो, लेकिन बॉम्बे न थी न रहेगी। इसलिए इन्होंने अपना भदोई में भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल, आज जानते हमको आज बता रहे थे कि जब ये माउंट आबू गए थे तो दीदी से दृष्टि लेने, दीदी ऐसे निकल गई तो बहुत तकलीफ हुआ इसको कि दीदी से दृष्टि नहीं ले पाए। आज स्वयं दीदी घर पधार करके देखो गिफ्ट दे रहे हैं। ये ट्रांसलाइट लगाना, स्वागत करेंगे। बहुत भाग्यवान है योगेश भाई, खास माउंट आबू से लाए हैं। बहुत भाग्यवान है। हमारे जो भी माउंट आबू से आए हुए